लोक संगीत को अपना जीवन समर्पित करने वाली महान शख्सियत प्रोफेसर नंदलाल गर्ग की जीवन भर की तपस्या ने उस समय मूर्त रूप लिया जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिमाचल के लोक संगीत के योगदान के लिए प्रोफेसर नंदलाल गर्ग को लोक संगीत अकादमी पुरस्कार भेंट कर सम्मानित किया और ताम्रपत्र के साथ 1 लाख की राशि प्रदान की। इस सम्मान ने हिमाचल के इस नायाब हीरे को इतिहास के पन्नों में लोक संगीत अकादमी पुरस्कार पाने वाले पहले हिमाचली के रूप में दर्ज कर दिया। राष्ट्रपति अवार्ड हासिल करने के बाद 12 मार्च को नंदलाल गर्ग ने अहमदाबाद में अनुसंधानात्मक पत्र पढ़ा और हिमाचल के गीतों पर उसकी व्याख्या की। नंदलाल गर्ग कहते हैं कि यह हिमाचलियों की ही दुआएं हैं जो उन्हें यह सम्मान हासिल हुआ। बहुत ही अच्छा माहौल रहा और मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि भाई चलो मुझे भी एक ऐसा हिमाचल के पारंपरिक संगीत लोक संगीत पर योगदान के लिए ये मिला। इसके साथ 1 लाख रुपए की राशि भी मिली है इस ताम्रपत्र के साथ। फिर ये अवार्ड मुझे 23 फरवरी 23 को मिला राष्ट्रपति के हाथों। बड़ी मुझे प्रसन्नता है और सब लोगों का, हिमाचलियों का मतलब गुड विश है, आशीर्वाद है कि ये मुझे मिला योगदान हिमाचल के लोक संगीत के योगदान के लिए। प्रोफेसर नंदलाल गर्ग न केवल यूनेस्को और संगीत नाटक अकादमी के मेंबर रहे बल्कि हिम कलाकार संगम के भी अध्यक्ष रहे। प्रोफेसर गर्ग शास्त्रीय वाद्य यंत्रों के वादन में तो पारंगत हैं ही। सितार, हारमोनियम, तबला, वायलिन, बांसुरी, नगाड़ा, ढोल, शायद ही कोई ऐसा वाद्य यंत्र हो जिसका वादन उन्हें ना आता हो। दूरदर्शन और आकाशवाणी से गूंजती इनकी प्रतिभा ने हिमाचल के लोक संगीत को विश्व भर में गुंजायमान कर दिया। प्रोफेसर गर्ग का मानना है कि आधुनिक समय में पुरानी विधाएं कहीं पीछे छूटती जा रही हैं। सरकार और कलाकारों को भी इनकी सहजता के लिए आगे आना चाहिए। अहमदाबाद में अभी 12 तारीख को तो वहाँ भी ये क्वेश्चन, मेरा पेपर का यही शीर्षक था कि भाई ये हमारा जो लोक संगीत है इसको कैसे मतलब इसकी सुरक्षा की जाए। और क्योंकि इसमें आजकल बदलाव आ रहा है, काफ़ी सारा बदलाव आ रहा है, तो हमें जो हमारी प्राचीनतम पारंपरिक संस्कृति है उसको बचाने के लिए भी कुछ कार्य होना चाहिए, जिसमें कि अब कम होता जा रहा है। जैसे हमारे यहाँ तो बहुत सारे प्रकार गीतों के थे, जिसमें विवाह के गीत और बिना ताल के गीत जो घाटियों में गूंजते हुए बनाए जाते थे, ताल रहित गीत जिनमें ताल नहीं बजता, ताल वाले गीत थे, नाटी। अब नाटी इतना पुराना नाम है, ये नट से हुआ, नट शिव जी को कहते थे। और जो शिव जी का तांडव नृत्य बताया जाता है उसमें भी नाटी के भाव आते हैं। तो ये हमारा बड़ा प्राचीनतम नाटी नृत्य है। अब इन चीज़ों को मतलब सुरक्षित करने के लिए ज़रूरत है, क्योंकि आजकल कुछ नए उसमें मतलब इन पुरानी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और इन पर इनकी सुरक्षा के लिए सरकार को और कलाकारों को भी आना चाहिए, ताकि हमारी पारंपरिक संस्कृति, चाहे वो गायन है, चाहे नृत्य है, नहीं चाहे वादन है। हमारे यहाँ का वादन बड़ा मशहूर रहा। मैंने एक वाद्य वृंद इस्परी किया जिसमें मतलब 50-60 कलाकारों ने भाग लिया। डमरुओं में हुड़क, डमरू, रणसिंगा, करनाल, शहनाई, नगारा, ढोल, डमरू और इस तरह के जो धामी में हमने किया, तो बड़ा इसकी सराहना हुई और बहुत लोगों ने इसको पसंद किया। और अकादमी के लोगों ने मुझे बहुत बधाई दी कि भाई इस तरह की चीज़ें आपने बनाई है जिसमें कि प्राचीनतम इतिहास हमारा। शिमला की खूबसूरत फिजाओं में जीवन जीने वाले इस फनकार की लेखनी ने भी खूब प्रभावित किया। पहाड़ी लोकगीत, गज़ल, भजन लेखन के अतिरिक्त लोक संगीत पर 4 पुस्तकें लिखने वाले प्रोफेसर गर्ग की बहुरंगी किताब खासी प्रचलित हुई। लोक संगीत को वैश्विक स्तर पर ले जाने वाले गर्ग प्राचीन कला संस्कृति में आ रहे विकार से आहत हैं और
प्राचीन धरोहर को सहेजने के पक्ष में हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो पारंपरिक संगीत है ये बिल्कुल प्रचार में रहे और इसका अधिक प्रचार हो। जो हमारे कलाकार, उभरते हुए कलाकार है, वो भी अपना इस संगीत को, जो हमारा पारंपरिक संगीत है, इसको खूब प्रचार के लिए मेले, शादियों, विवाहों में भी इसका प्रचार करें, ताकि हमारी ये प्राचीनतम कला संस्कृति रहे और इसकी लोकप्रियता भी बनी रहे। भावी कलाकारों से भी मैं यही कहूँगा कि आप मेहनत करें और इस अपने पारंपरिक संगीत को, जो इसके शौक रखते हैं, जिनका इसकी ओर जो रुझाव है, जो शादी ब्याह विभिन्न त्योहारों पर मतलब इसका प्रदर्शन करते हैं, वो इन पारंपरिक गीतों को भी रखें और इनके स्वर ताल का भी बखूबी प्रदर्शन करें, ताकि ये हमारी पारंपरिक संस्कृति लोकप्रिय रहे। हिमाचल के लोक संगीत को सहेजने और प्राचीन संस्कृति में नई जान फूंकने वाले नंदलाल गर्ग के प्रयासों की चमक से देवभूमि कहलाने वाला हिमाचल गर्व से दमकते हुए अपनी दास्तान लिखता रहेगा। हिमाचल सत्य न्यूज़, शिमला।